सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं विदंसनं मेया सिद्धे श्रीसानम सामे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। जबरी अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जबरी अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, बोलिए परम पूजनीय साची सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कम करना है। वर्तमान शासन में भगवान वर्तमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जी यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्तमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती मजिदवाणी का हम सभी भव्य जी करुणांजलि लगा करके यहाँ पान कर रहे हैं। यह बागबादिनी, यह भगवती मजिदवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। मनुष्यों, तत्व ज्ञान के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है और बिना स्वाध्याय के तत्व ज्ञान मिलना संभव नहीं है। अब स्वाध्याय में केवल आप ये नहीं समझना कि शास्त्र खोल के पढ़ना ही अकेला स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 भेद किए हैं: वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। ये स्वाध्याय के भेद है। एक व्यवहार स्वाध्याय हो गया और निश्चय स्वाध्याय अपने आप को पढ़ना, अपनी आत्मा में रमण करना। परंतु उस आत्म द्रव्य तक जीव पहुंचेगा कब और कैसे? कैसे पहुंचेगा? सुनने की बात है अलग है, पढ़ने की बात अलग है, पर अनुभूति का द्रव्य अलग है। जब तक उसमें अनुभूति रूप परिणमन नहीं होता जीव का, तब तक सारा ज्ञान एक तरफ है। आचार्य भगवंत बड़ी सुंदर यहां पर कारिका कुरल काव्य जी ग्रंथ के माध्यम से यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नीति ग्रंथ है और उस नीति ग्रंथ को आज हम यहां पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस नीति ग्रंथ कुरल काव्य जी की प्रारंभिक बेला में थोड़ा सा मैं इस ग्रंथ से आपको परिचय कराना चाहता हूं। तमिल भाषा में इस ग्रंथ को वेद माना जाता है, 5वां वेद माना जाता है। अनेक दर्शनों ने इस ग्रंथ को अपने दर्शन का ग्रंथ बतलाया है, परंतु जैन दर्शन में ये जो कुरल काव्य जी ग्रंथ है, ये जैन दर्शन का ग्रंथ माना गया है और इसके रचयिता
आचार्य भगवंत कुंद स्वामी इलाचार्य माने गए हैं। अनेक दर्शकों ने इस कुरल काव्य के बारे में अनेक अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। कोई तिरुवल्लाचार्य को इसका कर्ता मानता है, जो कि तमिल प्रांत के थे, और चूंकि तमिल भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है इसलिए कृति तिरुवल्लाचार्य की मानी जाती है। कहीं पर इस कृति को आचार्य कुंद स्वामी का कहा जाता है, तो कहीं पर तिरुवल्लाचार्य को ही कुंद स्वामी कहा जाता है। चूंकि रचनाकर्ता ने इस ग्रंथ में अपना कोई नाम उल्लेख नहीं किया, क्योंकि पौराणिक काल में, प्राचीन समय में ये परंपरा होती थी, कृतिकार कृति तो करता था परंतु लौकिक एक आकांक्षाओं से भरकर नहीं करता था, इसलिए वो अपने कई बार नाम नहीं लिखते थे अथवा अपनी परंपरा आदि का उल्लेख उसमें नहीं करते थे। शायद इस कारण से इस महान ग्रंथ के विषय में ये भ्रांति उत्पन्न हो गई। परंतु जो उन्होंने मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण को देखते हुए जब हम यहाँ पर देखते हैं तो स्पष्ट होता है, और अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक दार्शनिक दर्शन स्थिति में जब हम देखते हैं, इतिहास को उठाकर जब हम देखते हैं, तो ऐतिहासिक दृष्टि में, दार्शनिक दृष्टि में, और जो भाषा शैली इस ग्रंथ की है, उस भाषा शैली की परिप्रेक्ष्य में जब हम जाते हैं तो ये सिद्ध होता है कि यह ग्रंथ कुंद स्वामी द्वारा विरचित है और उनका नाम इलाचार्य भी है, और उन्हीं ने इस ग्रंथ को रच करके हम लोगों के लिए एक सुंदर मोक्ष मार्ग का, एक जीवन शैली को विधिवत बनाने का एक उपक्रम किया है। आचार्य भगवंत इसमें सर्वप्रथम कारिका में लिख रहे हैं, अवर्णो वर्धते लोके शब्दानाम प्रथमो यथा तथादि भगवान अस्ति पुराण पुरुषोत्तम। ये संस्कृत में इसका रूपांतरण हुआ है। ये वास्तव में ये ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में, फिर इसकी टीका हिंदी में की गई, तो 3-4 भाषाओं में उपलब्ध है, और भी भाषाओं में उपलब्ध है, परंतु मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। अवर्णे वर्णो वर्धते लोके, जैसे लोक में, जैसे व्याकरण में अवर्ण सर्व से प्रथम रखा जाता है, ऐसे ही प्रथमो यथा पुराण पुरुषोत्तम। जो सृष्टि के प्रथम में हुए वो कौन थे? जो सृष्टि के क्रम में प्रथम में हुए, जैसे आवर्ण वर्णमाला में सर्वप्रथम अक्षर कहा जाता है, ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुषों में जो सर्वप्रथम हुए थे उनका नाम भगवान ऋषभदेव है। वीतरागता का उन्होंने यहां पर कथन किया, मुनि शब्द का उन्होंने इसमें प्रयोग किया। इस बात से इसको सिद्धि होती है कि ये जो ग्रंथ है कुंद आचार्य भगवंत ने लिखा है। अब ये हो सकता है कि त्रिवल्लवर तमिल प्रांत में कुंद को ही कहा जाता हो, संभवतः ऐसा हो सकता है, परंतु भाषा शैली और अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय, समय सार, प्रवचन सार, भाषणोपेक्षा आदि आदि जो ग्रंथ उन्होंने, अष्टपहड़ आदि जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उन ग्रंथों की भाषा से भी इस ग्रंथ से काफी मेल खाती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक थे। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी आध्यात्मिक संत थे और अध्यात्म के विषय में उनको बहुत अच्छा विशेष ज्ञान था। उसी अध्यात्म की कुछ छटा इस ग्रंथ में भी दिखाई देती है, इसलिए सभी एक मत होकर के इसको जैन ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं, और सरकार ने तो इस पर बहुत बड़ा आलेख भी दिया है और गवर्नमेंट ने इसको जैन ग्रंथ कहा भी है। बीच में किन्हीं अन्य दर्शन वालों ने इसके फोटो नाम और राइटर का नाम चेंज करने का प्रयास किया था, परंतु गवर्नमेंट ने, तमिल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर रोक लगा करके इसको जैन ग्रंथ घोषित किया है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक ऐसा ग्रंथ है, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया
कि वैदिक संप्रदाय में, वैदिक धर्म में इस ग्रंथ को वेदों में रखा गया है, वेद के समान माना गया है। इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये ग्रंथ आपके पास है, जो ग्रंथ हमें जीवन जीने की नीतियों को सिखाता है। कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, हमें अपने आचरण को कैसा बनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन महानता को प्राप्त करे। एक सामान्य पुरुष भी, माँ भोजन तो आप बनाना जानती है, सबको आता है? नहीं आता क्या? आता है ना? भोजन बनाना तो आप जानती हो, परंतु ये भोजन बनाने की पाक कला किसके भीतर है? जिसके भीतर है वही सुंदर भोजन बना पाएगा। सामग्री 4 महिलाओं को एक जैसी दी गई है, वही आटा, वही दाल, वही चावल, वही मसाले, वही 4 सब्जियां, सबको एक बराबर और एक जैसा दिया। घी, तेल आदि सब सामान एक बराबर एक जैसा दिया और सबसे कहा आपको इससे पकवान बनाना है। पकवान का नाम भी एक ही दे दिया, यही पकवान सबको बनाना है। परंतु एक बात बताओ मां, सबके हाथों का टेस्ट एक जैसा रहेगा ना? है? नहीं रहेगा। क्यों? जिनके अंदर पाक कला में निपुणता है वे उस भोजन को, उस सामग्री को सुंदर सुष्टु बना करके और आपके सामने एक सुंदर पकवान रख देंगे, और ऐसा पकवान कि सामने वाला उंगलियां चाट चाट के खाएगा और तारीफ करते अघाएगा नहीं। वही दूसरी वजह जिसके हाथ में पाक कला सिद्ध नहीं थी, पाक कला नहीं आती थी जिसको, उसने उस भोजन को, उस सामान को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। हाँ, देसी भाषा में आप कहेंगे तो, राजा खेड़ा की भाषा में क्या कर दिया? गुड़ गोबर कर दिया। सुंदर सामग्री को भी उसने बिगाड़ दिया। और हमारे आचार्य जी की भाषा में कहें तो रोटी है कि जैसे खुजली कुत्ते के कान लटके, दाल ऐसी बनाई गोता लगा के दाल को पूरा पानी कहाँ डाल रहा है, बड़ा पानी जीरे ऐसे डाले तो पता लगा वो जली गए, तो समझ में नहीं आ रहा जीरा पड़ा है टुकड़ा पड़ा है। सुंदर सामग्री को भी, जिसके अंदर पाक कला नहीं है, वो उस सुंदर सामग्री को भी बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा, नष्ट कर देगा। और जिसके अंदर पाक कला है वो बिगड़ी वस्तु को भी सुधार देता है। जिसके अंदर कला होती है वो बिगड़ी हुई वस्तु को भी सुधार लेता है, और जिसके अंदर कला नहीं होती वो बनी हुई बनाई वस्तु को भी बिगाड़ देता है। दृष्टांत तो सामान्य है, परंतु जिसके अंदर दादा, जिसके अंदर जीने की कला है, ठाकुर साहब, जिसके अंदर जीने की कला है, वो जीव इस सड़ी सड़ाई पर्याय से भी परमात्मा प्रकट कर लेता है। और जिसके अंदर जीने की कला नहीं है, तो इस पर्याय को भोगों में, राग द्वेष में लड़ झगड़ कर नष्ट कर देता है, नरक में जाकर के गिर जाता है। ये जीने की कला जो होती है, जीवन तो सभी के पास मिला है। आपके पास जीवन है, एक सुअर के पास भी जीवन है, एक श्वान के पास भी जीवन है, एक घोड़े गधे के पास भी जीवन है, नाली के कीड़े के पास भी जीवन है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सभी के पास जीवन मिला है। लेकिन सभी के पास ये कला नहीं मिली है कि हमें जीवन कैसे जीना है। ये विवेक सभी के पास नहीं है। ये विवेक मनुष्य के पास होता है। इसलिए तो मनुष्य सभी जीवों में उत्कृष्ट माना जाता है, श्रेष्ठ। यहां तक कि देवों में भी मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है। केवल धन, रिद्धियां, वैक्रियक शरीर, उपलब्धियां हैं उनके पास, इसलिए देव आपसे श्रेष्ठ कहलाते हैं। परंतु जीवन जीने की जो कला है वो मनुष्य के पास है, वो देवों के पास भी नहीं है। आप अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हो। शाम को अपन चर्चा कर रहे थे ना, शाम की क्लास में, कक्षा में, कि आपके पास वो विवेक है, बुद्धि है, आप संयम को धारण कर सकते हो, नियम ले सकते हो, आप अपने जीवन को महान बना सकते हो। इस जीवन का, इस पर्याय का उपयोग करके और आप मोक्ष की यात्रा कर सकते हो। परंतु देव ऐसा नहीं कर सकते।
कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके पास, कितनी बड़ी उपलब्धि। कभी आपने सोचा इस बात को? कहां सोच पाते हैं हम? तो रोटी चोखा चूल्हा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, और ज्यादा ये तो घर के सामने की नाली साफ कर दी, इसी में हमारा पूरा जीवन निकलते जा रहा है। हमें पता ही नहीं है हमारा ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है। एक पागल को, मतलब उन्मत्त टाइप का था, पागल तो नहीं था, उन्मत्त था। ऋषि तुम्हारा मित्र तो नहीं था? उसको किसी ने चंदन का बगीचा पकड़ा दिया। बोले भाई तू बहुत गरीब है, तेरी स्थिति बड़ी खराब है। राजा ने दया करके उसको कहा ये बगीचा ले ले, इससे अपना पालन पोषण कर। वो उन्मत्त ने क्या किया, जानता ही नहीं था कि चंदन का बगीचा है। उसका दिमाग कितना चला, उसका दिमाग चला कि हमारे नगर में कोयला खूब बिकता है। उनने एक एक वृक्ष को काटा, हर दिन एक वृक्ष को काटे, और एक वृक्ष को काटे उसका जला करके कोयला बना ले, और कोयला बना करके नगर में ले जाकर उसके चंदन किया, चंदन के वृक्ष का कोयला बना बना के बेच दिया। जीवन जी रहा है भाई। राजा ने सोचा अब तक तो ये बहुत धनवान हो गया होगा, 1 वर्ष 2 वर्ष लगभग बीत गए, हमको इसको चंदन का बगीचा दिए, अब तो ये बहुत धनवान हो गया होगा, इसने अपने बगीचे को और बढ़ा लिया होगा, वो वृक्ष और मजबूत हो गए होंगे और बड़े बड़े हो गए होंगे। परंतु राजा देख करके, राजा के पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसकती। जैसे ही वो बगीचे में पहुंचा, वहां तो केवल एक छोटा सा ठूठ खड़ा था, सारा बगीचा साफ हो चुका था। उससे पूछा भाई क्या किया तूने? बोले राजा जी आपकी मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी हुई, आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार हुआ कि आपने मुझे वृक्ष दिए, मेरा जीवन उन वृक्षों से बड़ा अच्छा चल रहा है। किया क्या तूने? बोले मैंने तो खूब सारा कोयला बना लिया है, मेरा जीवन भर इसमें निकल जाएगा, इतना बढ़िया मेरा कोयले का धंधा चल रहा है। राजा सर पकड़ के रह गया, हाय कर्म फूट गए मेरे, अज्ञानी के हाथों में मैंने क्या थमा दिया। इसलिए आचार्यों ने लिखा है तत्व का उपदेश भी उनको दो जिनके भीतर श्रद्धा हो। वे लोग तो तत्व का उपदेश सुनने के भी अधिकारी नहीं होते हैं। आपको मालूम है ना, जो अष्टमूल गुण नहीं धारण करता है, जो व्यसनों का त्याग नहीं करता है, जो अभक्ष का सेवी होता है, ऐसा जीव तत्व उपदेश सुनने का अधिकारी भी नहीं होता। अन्याय अनीति से धन कमा रहा है, अभक्ष को खाए जा रहा है, न सोने का समय है, न जागने का समय है, न करनी है अकरनी का कुछ ज्ञान है, उसको क्या तत्व का उपदेश दोगे? जैसे खटाई भरे पात्र में दूध पड़ेगा तो क्या होगा उसका? ऐसे जो अज्ञानी हैं, व्यसनी हैं, खोटी बुद्धि वाले हैं, उन्मत्त पुरुष हैं, उनको तत्व का उपदेश दोगे, उनको तो रुचिकर नहीं लगेगा, उसको भी फाड़ के बराबर कर देंगे। ऐसे ही राजा ने सोचा, कहा इसको ज्ञान तो कराओ कम से कम कि मैंने इसको क्या दिया था। राजा ने बोला कुछ बचा है कि सब फूंक दिया? बोले महाराज कुछ नहीं, मैंने तो बस एक ठूंठ बचा है, आज उसको ही निकालने वाला था। एक काम कर, पूरा ठूंठ मत निकाल, एक हाथ का एक लक्कड़ उसमें से निकाल के ला। वो एक हाथ का उस लक्कड़ को निकाल करके लाया। राजा ने कहा जा बाजार में वो किसी सेठ को ये बेच के आ। बोले राजा जी क्यों मजाक कर रहे हो, गरीब का मजाक उड़ा रहे हो, इस एक हाथ के लक्कड़ को कौन खरीदेगा और क्या देगा इसमें? बोले तू जा। तो बाजार में गया, बाजार में जाकर के लक्कड़ बेचने पहुंचा।
उसने एक सेठ को दिखाया, उससे कहा भैया ये लक्कड़ ले लोगे क्या? जैसे ही उसने हाथ में लिया, उसके हाथ तो महकने लग गए, चंदन की खुशबू से भर गए। सेठ समझ गया, अरे ये तो चंदन का वृक्ष है। उसकी कीमत तो 5,000 थी, पर उसने उसके ऊपर से नीचे तक देखा। उसने कहा देख भैया, मैं तो इसके केवल 2,000 दे पाऊंगा। उसको तो बहुत चक्कर है क्या, इतनी सी लकड़ी के 2,000 दे रहा है। उसने कहा शायद खिसक गया है, इसका दिमाग फिर गया है लगता है, जल्दी से लो और निकल लो। उसने 2,000 लिए और तुरंत दौड़ लगाई ताकि फिर से सेठ बुला नहीं ले। हंसते हंसते मुस्कुराते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा जी मैंने सेठ को पागल बना दिया। क्या कह रहे हैं? राजा जी मैंने सेठ को पागल बना दिया। क्या किया तूने? मैंने उतना सा लक्कड़ 2,000 में बेचाया। अरे पागल, सेठ ने तुझे ठग लिया। तूने सेठ को नहीं ठग लिया, सेठ ने तुझे ठग लिया। उस लक्कड़ की कीमत 10,000 5,000 की थी, जिसे तू 2,000 रुपए में बेच के आ गया। ये चंदन है, ये चंदन है, ये सामान लक्कड़ नहीं था जिसे तू सेठ को बेच के आ गया। खुश हो रहा है कि मैंने 2,000 में बेच दिया। अरे तूने 5,000 की चीज 10,000 की थी, 2,000 तू तो नुकसान उठा के आ गया है। ये चंदन है। ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल, ये धर्मात्माओं के संस्कार, ये चंदन के लक्कड़ हैं। तो मैंने कहा कोयला बना बना के बेच रहे हो। इसकी बुराई खोजने में, उससे लड़ने झगड़ने में, उनके निंदा पुराणों में, यहाँ घूमना वहां घूमना, खाने पीने में, इसमें ही हमारा पूरा जीवन व्यर्थ में चला जा रहा है। पता ही नहीं कर पा रहा है हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। 2-2 रुपए के पीछे भागते भागते हम अपने जीवन की इति कर देते हैं। आपको मालूम ही नहीं है ये जीवन कितना महान आपको मिला हुआ है। इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? इस मनुष्य जीवन से मैं क्या कर सकता हूं, क्या ले सकता हूं, और मैं क्या लेके जा रहा हूं? ऋषि भाई, कोई व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से तो डरता ही नहीं डरता। क्यों डरता है? शरीर कहां जाएगा? शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। हम ही जाते जहां जाते हैं। अरे शरीर कहीं नहीं जाता भैया, शरीर तो यहीं रह जाता है, हमें जाना होता है। हम जाते हैं यहां से निकल करके, शरीर को छोड़ करके, परंतु शरीर से राग है हमें, इसलिए शरीर छोड़ने में कष्ट होता है। किनको कष्ट होता है? जिनको सत्य का ज्ञान नहीं है उनको कष्ट होता है ठाकुर साहब। जिनको सत्य का ज्ञान हो जाता है उन्हें किंचित भी कष्ट नहीं होता। एक सुंदर दृष्टांत आचार्य कुंद स्वामी ने दिया। कुंद स्वामी ने आपती मीमांसा का दृष्टांत दे रहा हूं कि राजकुमार कह रहा है सोने का मुकुट बनाओ। आपने पढ़ा होगा, राजकुमार कह रहा है सोने का मुकुट बनाओ। राजकुमारी कह रही है नहीं, इस सोने का तो मुझे कंगन बनाओ। रानी कह रही है इसका तो मुझे हार बना के दो। तीनों आपस में विवाद कर रहे हैं। राजा ने सोचा राजकुमार पत्नी को तो, रानी को तो मैं समझा दूंगा, राजकुमार राजकुमारी को कैसे समझाऊंगा? फिर सोचा स्वर्ण तो इतना ही है, चीज तो एक बन पाएगी। तो सोचा राजकुमारी तो कुछ वर्ष में, 1-2 साल में चली जाएगी, तो पहले राजकुमारी को संतुष्ट कर देता हूं, फिर बाद में राजकुमार को कर दूंगा। तो राजा ने क्या किया, राजकुमार को समझाया, देख तेरी बहन तो 1-2 साल की मेहमान है, फिर इसकी तो शादी हो जाना है, इसलिए पहले अपन उसको कंगन बनवा देते हैं,
फिर उसी के बाद में तुम्हारे लिए मुकुट बनवा देंगे, फिर उसी के बाद में रानी के लिए हार बनवा देंगे। अब राजकुमारी को कंगन मिल गए, राजकुमारी प्रसन्न है, हंस रही है, खुश हो रही है। राजकुमार दुखी है, महारानी दुखी है कि इसकी इच्छा की पूर्ति हो गई, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। परंतु राजा, चुम्बन लाल जी बताओ, राजा ना दुखी है, राजा ना सुखी है, राजा तो जैसा है वैसे ही, क्योंकि सोना चाहे राजकुमारी के कंगन में हो, मेरे पास है। मुकुट कंगन तोड़वा दी, साल भर बाद मुकुट बनवा दिया। अब राजकुमारी रो रही है, हाय मेरे सुंदर कंगन मिट गए, और राजकुमार मुस्कुरा रहा है। परंतु राजा अभी भी टेंशन फ्री है, मेरा सोना मेरे पास है। थोड़े समय बाद राजकुमार का मुकुट मिटवा करके रानी के गले का हार बनवा दिया। अब राजकुमार रो रहा है, राजकुमारी रो रही है, रानी मुस्कुरा रही है। लेकिन राजा क्या कर रहा है? राजा न प्रसन्न है, न रुष्ट है, न रो रहा है, न हंस रहा। क्यों? मेरा सोना तो मेरे पास है। जिसे स्वर्ण द्रव्य दिख रहा है वो प्रसन्न चित्त है, उसको कोई टेंशन नहीं है। रो कौन रहा है? जो कंगन रूप पर्याय को देख रहा है वो बेचारा रो रहा है, जो मुकुट रूप पर्याय को देख रहा है वो बेचारा रो रहा है, जो हार रूप पर्याय को देख रहा है वो हंस रहा है, खुश हो रहा है। हास्य भी कषाय है, रोना भी कषाय है। कषाई पर्याय को देख देख करके कषाय कर रहा है, परंतु राजा ज्ञानी है, ज्ञानी द्रव्य को देख करके मुस्कुरा रहा है। चाहे कंगन हो, चाहे मुकुट हो, चाहे हार हो, तीनों में सोना वही है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा सोना चाहे हार के रूप में हो, चाहे कंगन के रूप में हो, चाहे मुकुट के रूप में हो, मेरा सोना तो मेरे पास है। ऐसे ही ज्ञानी जीव इन पर्यायों को देख करके रोता नहीं है, इन पर्यायों को देखकर हंसता नहीं है। शरीर में रोग लग गया तो ज्ञानी रोता नहीं है, ये तो इसका स्वभाव ही है। घर में क्लेश हो गया, घर में तो क्लेश होता ही है। किसी ने कुछ खोटे शब्द कह दिए, ये तो पुद्गल की पर्याय हैं। कोई अहित हो गया, कोई बुरा हो गया, ज्ञानी जीव विलकता नहीं है, ज्ञानी जीव तटस्थ भाव से उसको देखता है। चाहे मनुष्य पर्याय में हो, चाहे देव पर्याय में हो, किसी भी पर्याय में हो। अब किसी का बेटा चला गया युवावस्था में, वो बेचारा रो रहा है, बिलख रहा है, हाय हाय मेरा बेटा चला गया। जब तेरे घर आया था तब किसी को रुला के आया था, जब तेरे घर आया था तो किसी को कहीं दूसरे स्थान पर रुला कर आया था। तू मुस्कुरा रहा है, वहां कोई रो रहा है। दोनों अज्ञानी, जो मुस्कुरा रहा है वो भी पर्याय देख रहा है, जो हंस रहा है, जो रो रहा है वो भी पर्याय देख रहा है। परंतु जीव कह रहा है, न मैं तेरा था न मैं तेरा हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। हम वस्तु के मिलने और नष्ट होने पर रुदन करते हैं, दुखी होते हैं, परंतु तत्वज्ञानी जीव न वस्तु के मिलने पर प्रसन्न होता है, न वस्तु के खोने पर दुखी होता है। क्यों? वो ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है। वो जानता है इस बात को कि ये वस्तु पर्याय दिख रही है मुझे, ये पर्याय शाश्वत रहने वाली नहीं है, मैं शाश्वत हूं। इसलिए जितने भी राग भाव मारे जाते हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, जितने भी मन मुटाव होते हैं, ये पर्यायों को देख देख करके होते हैं, शरीरों को देख देख करके होते हैं। शरीर को देखना बंद कर दो, अपने आप अपनी चेतन आत्मा को देखने लग जाओ, वो सबसे जुदा है। इसलिए यहां पर आचार्य गौतम ने लिखा, जैसे आवर्ण सभी वर्णों में प्रथम पर रखा जाता है, ऐसे ही जो प्रथम आदि स्वर तीर्थंकर भगवान हैं, पुराण पुरुष हैं, उन पुराण पुरुषों को मैं नमस्कार करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि वे पुराण पुरुष जयवंत हैं। वे पुराण पुरुष अपनी आत्मा को सिद्ध करके परमात्मा पद को प्राप्त हो गए हैं, वे परमात्मा बन गए हैं। मुझे परमात्मा बनना है, इसलिए मैं उनकी उपासना को प्राप्त करता हूं।
प्रभु की शरण में जाने से, प्रभु की शरण में जाने से वीतरागता का ज्ञान होता है। कैसे हैं आपके भगवान? आपके भगवान क्या, एक छोटा शब्द हो जाएगा, आपके भगवान। भगवान कैसे होते हैं? क्योंकि भगवान वही होते हैं जिनमें ये लक्षण घटित होंगे। जिनमें ये लक्षण घटित नहीं होते हैं वे भगवान नहीं होते हैं। हमारी अज्ञानता, हम किसी को भी भगवान मान करके पूजने लग जाते हैं, हम कुछ भी क्रियाएं करने लग जाते हैं और मिथ्यात्व की, अज्ञानता की इन क्रियाओं का करते हुए हमें लगता है हम धर्म को प्राप्त हो रहे हैं, पर हम वास्तव में खोजने जाते हैं तो हम तो अज्ञानी बने, अधर्म को प्राप्त हो गए। परमात्मा में राग नहीं होता, परमात्मा में द्वेष नहीं होता है। और यदि परमात्मा में भी राग और द्वेष होने लग जाएगा तो फिर हम में और परमात्मा में भेद क्या बचा? निंदा करने वाले पे यदि परमात्मा गुस्सा होने लग जाए, ये जुम्मन लाल जी आए तो मान लो भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर 4 गाली सुना गए, वैसे करेंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि भगवान के अभिनय करने से नरक गति का बंद होता है, दुर्गतियों में भटकना पड़ता है। पर यदि भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के, अथवा यूं कहें साक्षात तीर्थंकर भगवान बैठे हुए हैं समुषण में, और हमारे जुम्मन लाल जी जाकर के उनको 4 गाली सुना दें, तो क्या भगवान महावीर स्वामी समुषण से उतर करके इनको चाटे मारने लग जाएंगे क्या? और मारने लग जाएंगे तो वे भगवान तीर्थंकर बचेंगे क्या? तो जीवों ने तो दूसरे जीवों का संहार कर डाला, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। क्यों? उनकी बात नहीं मानी थी। वे भगवान कैसे हो गए? जिनके अंदर इतना क्रोध कषाय भरी हुई है, भगवान कषाय नहीं होता है। कैसे होता है? वीतरागी होता है, सर्व का ज्ञाता होता है, सर्व का सर्वज्ञ होता है, सर्व का ज्ञाता दृष्टा होता है। उसके ज्ञान में संपूर्ण विश्व गोस्पाद की तरह झलकता है। गोस्पाद क्या होता है मालूम? बरसात के दिनों में गाय कच्ची भूमि पर जब निकलती है तो उसका पैर छप जाता है मिट्टी में। देखा कभी? गीली मिट्टी में गाय का पैर बन जाता है, उसमें भर गया पानी बरसात का, उसको बोलते हैं गोस्पाद। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सारा विश्व, सारे विश्व के 6 द्रव्य और 6 द्रव्य की अनंत अनंत भूत की पर्यायें, वर्तमान की पर्याय, अनंत अनंत भविष्य की पर्यायें, सारी पर्यायें युगपत एक साथ झलकती हैं। वो भी कैसे? गोस्पाद के समान, चिल्लों में भरे, अंजलि में भरे जल के समान दिखती है। अब जिन्हें पीछे का तो ज्ञान नहीं है, पीछे क्या रखा है, उन्हें तुम भगवान मान के पूजने लग जाते हो। तीसरा विशेषण, हितोपदेशी होते हैं। जीव मात्र के कल्याण का उपदेश देते हैं। उनमें ये भेद नहीं होता कि जैन आएगा उसको सुनाएगा और किसी को नहीं सुनाएंगे, या कोई अमीर आदमी आएगा उसको बताएंगे, गरीब को नहीं बताएंगे। अमीर आदमी आएगा तो दर्शन देंगे, या जैन आएगा तो दर्शन देंगे, नहीं तो दर्शन नहीं देंगे। ये भेदभाव रागी दोषियों के भीतर होता है। भगवान जिनेंद्र वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हित का उपदेश देने वाले, प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश देते हैं, इसलिए वे भगवत्ता से युक्त होते हैं, वे भगवान कहलाते हैं। ज्ञानवान, भगे आने ज्ञानवान, भगवान ज्ञानवान विशेषण है ये। और कैसे होते हैं? तो 18 दोष कहे गए हैं, क्षुधा, तृषा आदि आदि, गिनाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। ये 18 प्रकार के जो दोष होते हैं, शाम की क्लास में बता दूंगा चाहोगे तो। 18 प्रकार के दोष होते हैं। उन 18 दोषों से परमात्मा रहित होता है। परमात्मा भूखा नहीं होता कि तुम्हारे भोग लगाने से उसका पेट भरेगा। क्षुधा वेदनी कर्म है,
और भगवान कर्म रहित होता है। सिद्ध परमात्मा में किंचित कोई कर्म नहीं है, इसलिए उनको क्षुधा परिचय नहीं होता, उनको क्षुधा वेदनी नहीं सताती है, भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, रोते नहीं है, पलक नहीं झपकती भगवान की, अनंत भगवान की। सिद्ध भगवान के शरीर होते ही नहीं, पलक कहाँ होगी? लोभ नहीं होता, मोह नहीं होता, क्षोभ नहीं होता है, हास्य नहीं होता, रति अरति नौकशाई नहीं होती उनके अंदर। 18 प्रकार के दोष बताए गए, उन 18 दोषों से वे परमात्मा रहित होते हैं। जिनमें 18 दोष रहित बना हो वे ही परमात्मा है। 18 दोष से जो सहित हैं, 18 में से एक भी दोष अगर है तो परमात्मा नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा कि जो वीतरागस्य देवस्य रक्तः पादारविंदयोः यो धन्यः स पुमान लोके दुखी न स्यात् कदाचन। वीतराग भगवान की शरण को जो प्राप्त होता है उसके सारे दुख सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वीतरागता के सामने जाते ही आपको उस वीतरागता के प्रति बहुमान का भाव आता है कि मैं तो छोटे छोटे कष्टों में कितना परेशान हूँ, कितना दुखी घूम रहा हूँ। धन्य हो ये वीतरागों को। शांति कुंतु अरेनाथ तीर्थंकर भगवान को देखो, चक्रवर्ती जैसी विभूति को छोड़ करके वे जंगल में तप करने चले गए। क्या जंगल में उनको सर्दी नहीं लग रही होगी? क्या उनको शेर चीतों की आवाजें नहीं आ रही होंगी? सब थे, परंतु वे निर्भय होकर के जिन्हें आत्मा को देखने लग आत्मा के दर्शन होने लग जाते हैं, फिर वे सभी भयों से मुक्त हो जाते हैं। जिन्हें आत्मा में प्रीति हो जाती है, जिन्हें अपने आप को भगवान बनाने का भाव आ जाता है, फिर उन्हें भय नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें ये आत्मा शाश्वत दिखने लगती है। उन्हें ये पर्याय नहीं दिखती है, उन्हें पर्याय दिखने लग जाता है। इसलिए माँ, कभी भी लड़ाई झगड़े करने का मन करे, किसी को बुरा भला कहने का मन करे, तो इतना देख लिया करो कि मेरी यही पर्याय मात्र नहीं है, मुझे भविष्य में भी पर्याय मिलने वाली है। और ये काषाय के भाव यदि मैं करूंगा, ये बुरे भले मन करूंगा, तो मुझे अगली जो पर्याय मिलेगी ये मेरी पर्याय बिगड़ जाएगी। ये तो यही छूट जाएगा व्यक्ति। सुन रहा पंडित जी राम कुमार जी? ये व्यक्ति तो राम कुमार जी क्या ढूंढ रहे हो? सुन रहे हो? कोई को गाली देने को सुना, तुम गाली वाली बहुत बकते रहते हो। कोई को गाली देने को मन कर जाए तो पंडित राम कुमार जी ये सोचना उस समय कि ये व्यक्ति तो यहाँ से चला जाएगा, ये व्यक्ति भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, परंतु इस समय जो मुझे कर्म का आश्रय बंद हो जाएगा, ये यही छूट के नहीं जाएगा, ये मेरे साथ चला जाएगा, फिर मेरी पर्याय अगली पर्याय खराब कर देगा। इसलिए कोई की भी पर गुस्सा आए तो थोड़ा पी लियो, ठीक है? चलो तुम गुस्सा पियो, इन लोगों का भोजन पानी का टर्म हो गया कि खाना पीना करेंगे अभी। कल से समय का ध्यान रखेंगे, ठीक 9 बजे भैया हमें लेके जाना। भगवान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का चरणों में नमस्कार का उपदेश दिया, उनके नमस्कार पूर्वक हम अपने कर्मों का क्षय और अपने आप को पहचानने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की मूर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोहितसाहुणं। बोले प्रभु जैसा कुछ